छठ पूजा एक 4 दिवसीय महापर्व है जो अत्यंत पवित्रता, अनुशासन और कठोर नियमों के साथ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो यूपी, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है और छठ पूजा करने के कई धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक कारण हैं। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी मैया के प्रति आभार व्यक्त करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। बट इसके कुछ मुख्य कारण हैं इस पूजा को करने के, जैसे संतान और परिवार की सुख समृद्धि के लिए। तो लोग संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ये पर्व करते हैं और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाना चाहूँगी आपको छठ पूजा से जुड़ी कथाएं। वैसे तो छठ पूजा से कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, बट उसमें से कुछ प्रमुख कहानियां जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी आज। तो पहली कथा है महाभारत काल और कर्ण की कथा। उस अनुसार, एक मान्यता के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े रह के और भगवान सूर्य को जल देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान और पराक्रमी योद्धा बने और आज भी छठ पूजा में अर्घ देने की यह पद्धति पानी में खड़े होकर प्रचलित है। सेकंड जो स्टोरी है वो द्रौपदी जी की कथा है। तो कुछ कथाओं में पांडव की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्यदेव की पूजा करने का उल्लेख है। मान्यता है कि जब पांडव जुआ में अपने सारा राजपाट हार गए थे तो उन्हें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो तब द्रौपदी जी ने ये प्रण लिया कि मैं छठ का व्रत रखना चाहती हूँ। तो इस व्रत के प्रभाव से पांडव को उनका सारा राजपाट वापस मिल गया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। तो फ्रेंड्स, तीसरी कथा है राजा प्रियंवद और षष्ठी देवी की कथा। तो राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी मालिनी की कोई संतान नहीं था, तो वो बहुत ही दुखी रहते थे। तो महर्षि कश्यप ने उन्हें एक यज्ञ करने की सलाह दी। उस यज्ञ के बाद रानी को एक खीर दिया खाने को। तो उस खीर को खाने के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। तो दुख से व्याकुल होकर राजा आत्महत्या करने जा रहे थे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। तो देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश में उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम छठी मैया है। मैं निसंतान को सुख प्रदान करती हूँ। तुम मेरी पूजा करो और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करो। तो देवी के कहे अनुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को विधि विधान से देवी छठी मैया का व्रत और पूजन किया। इस पूजा के फल से राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और तभी से ये पावन पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो छठी मैया को संतान की रक्षा करने वाली देवी भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, चौथी कथा है राम और सीता जी की कथा। वो रामायण से जुड़ी है। तो इसके अनुसार लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास रखा और सूर्य देव की आराधना की। और अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय उन्होंने पुनः अनुसंधान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस अनुष्ठान के बाद ही छठ पर्व की शुरुआत मानी